जय श्री कृष्ण। हरे मुरारी। श्रीमद् भागवत कथा की यानी सुख सागर के पहला स्कंद के 9वां अध्याय में सरस्या पर पड़े भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर आदि को धर्मोपदेश देना और भीष्म का शरीर त्याग करना। सुख जी कहते हैं, हे सौनक, इस प्रकार महाभारत युद्ध में मारे गए राजाओं के शोक से अत्यंत विह्वल होकर युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में सरस्या पर पड़े हुए श्री भीष्म पितामह के पास गए। उनके साथ उनके सब भाई सोने से शोभित उभित घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़कर उनके पीछे गए और व्यास तथा धौम्य आदि महर्षि भी उनके पीछे पीछे चले। इसके अतिरिक्त कितने ही ऋषि मुनि और ब्रह्मांड भी पितामह भीष्म के पास ज्ञानोपदेश सुनने के लिए वहां जा बैठे। तब युधिष्ठिर ने वहां पहुंचकर भीष्म जी का पूजन किया और स्वतः ही रोते रोते बोले, अपने हृदय का दुख प्रकट किया। तब धर्मराज को पश्चाताप से संतप्त होने जानकर बाणों का सैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने कहा, हे धर्मपुत्र, अब तुम लोग किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम लोग एक तो वैसे ही अमित परिक्रामी और महान प्रभाव वाले हो, दूसरे जनार्दन श्री कृष्ण जी तुम्हारे साथ है। अब तक जो कुछ तुम्हारे विरुद्ध हुआ है उसमें काल की ही प्रधानता जानो, क्योंकि काल सबसे बली है। इंद्रादिक लोकपाल सब उसके वश में है। हे राजन, वहाँ बलि काल किस समय क्या करना चाहता है यह साधारण मनुष्य के जानने की बात नहीं है। उसके साथ जानने के लिए विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इस कारण हे भरतवर्ष, इन दुख सुख आदि को ईश्वर के वश समझकर तुम उनके अनुवर्ती हो। अनाथ प्रजागणों की रक्षा करो। देखो, ये श्री कृष्ण चंद्र जी आदि पुरुष साक्षात नारायण रूप है। ये भी प्रजाओं की रक्षा और कल्याण के लिए ही अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए यदुवंशियों में गुप्त होकर विचरते हैं। इनके अत्यंत गुप्त प्रभाव को श्री भगवान शिव जी ही जानते हैं। फिर तुम लोग तो श्री कृष्ण जी के प्रिय मित्र और अत्यंत उपकारी है। फिर तुम लोग तो उन श्री कृष्ण जी के प्रिय मित्र और अत्यंत उपकारी हो। वे तुम्हारे माया के पुत्र, विश्वासी दूत, साथी और मंत्री भी हैं। तब उन सर्वात्मा समदर्शी यज्ञ अहंकार रहित श्री कृष्ण जी को पाकर भी तुम्हें पराश्रम देने वाली की क्या न्यूनता है। आहा, ये श्री कृष्ण जी कितने दयालु है, जिन्होंने मुझे प्राण त्यागते हुए को अंत में आकर दर्शन दिए हैं। जो इन श्री कृष्ण जी में मन लगाकर उनकी भक्ति करता है, जो इनके नामों को स्मरण और जप करता हुआ शरीर त्याग करता है,
वह संसार के अवगमन से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, अब मेरी यही इच्छा है कि जब तक मेरे प्राण न छूटे तब तक ये सर्वदा प्रसन्न मुख श्री कृष्णचंद्र मेरे समक्ष विद्वान रहे। सुत जी कहते हैं कि भीष्म जी के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन शया पर पड़े हुए महात्मा से अनेक प्रकार से लेकर वर्णों तथा आश्रमों के धर्म और वैराग्य एवं अनुराग की उपाधियों से युक्त निवृत्ति तथा प्रवृत्ति मार्ग का भीष्म जी ने वर्णन किया कि साथ ही उन्होंने धर्मराज, धर्म मोक्ष, धर्म स्त्रियों के धर्म और विष्णु जी के सब धर्मों को संक्षेप में सहित धर्म अर्थ काम और मोक्ष का विशद विवेचन किया। तब इस प्रकार धर्म चर्चा करते हुए उनके देह त्यागने के योग्य उत्तरायण का उत्तम समय आ गया। जिस समय को अपनी इच्छा से शरीर त्यागने वाले योगी जन चाहते हैं, उस समय को अपनी इच्छा से शरीर त्यागने वाले योगी जन चाहते हैं। उस समय को देखकर कृष्ण जी चुप हो गए। फिर उन्होंने अपने समक्ष स्थित पीठपट से शोभित आदि पुरुष चतुर्भुज श्री कृष्ण जी को देखा और मुक्त होने के लिए मुग्ध मन से उनका ध्यान किया, जिससे उनके समस्त अमंगलों का नाश हो गया। श्री कृष्ण जी ने उनके शरीर पर अपना हाथ फेरा, जिससे उनके शरीर से अस्त्र पीड़ा जाती रही और इंद्रियों का भ्रम नष्ट हो गया। पश्चात भीष्म जी बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी की स्तुति की। तब स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे परमानंद को प्राप्त देवताओं में श्रेष्ठ कृष्ण जी, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। आप अपनी माया से विहार करने वाले तथा सबके जीवन मरण की आदि स्थान है। हे तमाल के समान नील रंग, सूर्य की किरणों के समान पीतांबर लपटे हुए अलकावली युक्त कमलवन मुख वाले अर्जुन के मित्र, मेरी यही अंतिम इच्छा है कि आपके चरणों में मेरी निष्ठा भक्ति होए। हे युद्ध में घोड़े के खुरों की धूली से भूषरित इधर उधर शीघ्रता पूर्वक गमन करके के कारण बिखरे हुए केशों वाले श्रीत बिंदुओं से शोभित मुख वाले तथा मेरे तीक्ष्ण बाणों की चोट सहन करने वाले सुंदर कवच से शोभित श्री कृष्ण जी, आप में मेरा मन पूर्वक रूप से प्रेम करें। हे अपने मित्र अर्जुन का वचन सुनकर शीघ्र ही अपनी तथा शत्रु की सेना के बीच में रथ गढ़ा करके अपने भ्रुकुटी मात्र से शत्रुओं की शक्ति हरण करने वाले आप मेरा प्रगाढ़ प्रेम होए। हे अर्जुन की कुबुद्धि को हरने वाले श्री कृष्ण जी, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, यदि आप अर्जुन के सहायक न होते तो वह अपनी दुर्बुद्धि के कारण युद्ध में शत्रुओं को कदापि न मारता, परंतु अपने आत्मज्ञान देकर उसे बड़ा साहसी बना दिया। हे अच्युत, आप वही सत्पुरुष हैं जो मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा त्याग रथ से नीचे उतर रथ का पहिया ले मुझे वैसा ही मारने चले जैसे हाथी को मारने के लिए सिंह चलता है। हे जनार्दन,
तब आपके भव्य से पृथ्वी कांपने लगी और उसी संभ्रम में आपका दुपट्टा पृथ्वी पर गिर गया। तब मैंने आप पर बाणों का तीसरा भीषण प्रहार किया और जब आपका कवच कट गया तब जिस आपके शरीर से रुधिर बहने लगा, मैं ऐसे श्री कृष्ण जी को जो मुझे मारने के लिए अथार्ट मेरे ही सामने आए थे, उन मुकुंद भगवान को मेरा प्रणिपात है। हे वे यही भगवान मेरी गति हो। फिर वो अपने कुटुंबियों के ही समान अर्जुन के रथ की रक्षा करने वाले हाथ में रथ हाँकने का चाबुक लिए अर्जुन के घोड़ों की बागडोर हाथ में पकड़े हुए तथा जो उस दशा में अद्भुत शोभामयान हो रहे थे, उन भगवान श्री कृष्ण जी को मैं अपने इस मृत्यु काल में प्रणिपात करता हूँ तथा उनकी स्मरण करता हूँ। वे मुझे अपनी शरण में रखे। जिन भगवान ने उन्माद से गोपियों का भी आदर किया और जिन्होंने गोवर्धन धारण आदि के अनेक लीलाएं की तथा जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पूजित हुए, आज मैं उन्हें अपने सामने देखकर अपने को धन्य धन्य मानता हूँ। सुत जी कहते हैं कि इस प्रकार बारंबार परमात्मा श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए अपनी सब ब्रह्मा वृत्तियों को भीतर रोककर भीष्म जी शांत हो गए। तब भीष्म जी ब्रह्मागति को प्राप्त हो गए। ऐसा जानकर वहाँ उपस्थित जनों में सन्नाटा छा गया। देवताओं तथा मनुष्यों द्वारा बजाए हुए नगाड़ों बजने लगे। राजाओं में स्थित साधुजन भीष्म जी की प्रशंसा होकर श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। पश्चात श्री कृष्ण जी और धृतराष्ट्र के आज्ञा अनुसार युधिष्ठिर ने उनका शव आदि सब संस्कार किया और पुनः हस्तिनापुर आकर तपस्विनी गंधारिणी तथा माता कुंती को समझाते हुए राज्य संभाला। जय श्री कृष्ण। हरे मुरारी। हे नाथ नारायण।